व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है फ़िश कौरमा। ये जायकेदार शानदार रेसिपी है और बड़ा जायकेदार पकता है। ये रेसिपी दिल्ली से बिलोंग करती है और बहुत मज़ेदार है। और दिल्ली में जामा मस्जिद जवाहर होटल है, करीम होटल है, वहाँ पे चिकन में मटन में कौरमा मिलता है। हमने वही रेसिपी उसी दिल्ली वालों के तरीके से इस्तेमाल करी है। ये एक प्रोफेशनल रेसिपी है। आज स्टार्ट करते हैं फ़िश कौरमा पकाना। ये हमने 2 किलो मछली ले रखी है। आज हम 2 किलो फ़िश कौरमा पकाएंगे। आज जश्न विलादत का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज हमारे दोस्तों में दावत है। आज जश्न विलादत की खुशी में फ़िश कौरमे की दावत है, तो दोस्तों ने सबने मुझसे बोला कि आज अदर भाई हमें फ़िश कौरमा पका के खिलाएं। व्यूअर्स, आपको हमारे कैमरा स्क्रीन के ऊपर इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये कौरमे के स्पेशल बेहतरीन ख़ानदानी इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत सादे से हैं। पहले नंबर पे हमने अदरक का लच्छा काट रखा है, पिसा हुआ धनिया है जो हमने 2 किलो मच्छी के हिसाब से लिया है, और ये हमारी लाल पिसी हुई मिर्च है। ये हमने 1-1 किलो के हिसाब से नमक ले रखा है 2 किलो मछली का। और ये हमने 12 लौंगी ली हुई हैं, 8-7 इलायची ली हुई है, काली मिर्च ली हुई है। ये हमारा लहसुन का पेस्ट है। ये हमारे कौरमे के हैं मसाले, इससे हमारा कौरमा तैयार होगा। नंबर 2 पे आप ये देख सकते हैं कि हमने 350 ग्राम दही ले रखा है। ये थोड़ा सा खट्टा है तो हमने ये कम ही यूज़ करना है। और हमने इसके साथ तीसरे नंबर पे ले रखी है ऑनियन। वो तकरीबन हमारे पास 450 ग्राम है। दही के खटास को कवर कर लेगी और ये कौरमे के दाने को, ग्रेवी को ज़्यादा बनाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने 450 ग्राम प्याज काट रखी है। और इसके साथ जो हम 350 ग्राम ऑयल यूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे ऑयल भी मौजूद है आपके सामने। हमने ये 2 प्यालियों में निकाल रखा है, पूरा नहीं निकल रहा था तो हमने इसको 2 प्यालियों में ले लिया। अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं मछली फ़िश कौरमे के लिए, ये आप देख सकते हैं कि हम केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं। कोई ब्रांड नहीं है, आम से आप इसको देख सकते हैं, बाज़ार में 10 रुपये की बोतल बआसानी मिल जाती है। अच्छा, जब कौरमा तैयार हो जाता है तो उसका एक स्पेशल मसाला पीसा जाता है। नंबर 1 पे सब्ज़ इलायची है, जवतरी है, जायफल का टुकड़ा है और बड़ी इलायची। हम इन सब के दाने निकाल लेंगे। बड़ी इलायची के दाने निकालेंगे, छोटी इलायची के दाने निकालेंगे, बाकी सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। यहाँ की हमारी प्रिपरेशन हो गई शुरू। अब हम चलते हैं किचन में और पकाते हैं फ़िश कौरमा। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि हमने चूल्हे के फ्लेम को ज़रा तेज़ कर दिया। हम अपने ऑयल को गर्म करेंगे। जब ये हीट कर जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज में नहीं, इसमें पानी ज़्यादा होता है और ये पकने के बाद वो थोड़ी सी हो जाती है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया। ये देख रहे हैं, हम इसके अंदर ये प्याज डालना है और प्याज डालते ही हमारी पकनी शुरू हो गई है बड़े अच्छे से। बस अब हम इसको गोल्डन व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने चूल्हे के फ्लेम को बहुत तेज़ कर रखा है। नहीं, प्याज है, इसमें पानी ज़्यादा होता है। हम इसको तेज़ आंच पे ही बनाएंगे। जब हमारी प्याज क्रिस्पी उतरेगी, अब जब ये थोड़ी सी और गोल्डन होती है तो मैं आपको व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हम आपको इसको जूम करके दिखा रहे हैं। हमारी प्याज ने पानी खुशक कर दिया और कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ये व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज देख रहे हैं कैसे शानदार गोल्डन होने लगी है। अभी ये बिल्कुल पूरी गोल्डन हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बस बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी तो आपका कौरमा कड़वा भी हो सकता है और रंग और रूप के अंदर वो काला भी हो सकता है। बस ये अब हम चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब इसी के अंदर हम अपनी प्याज को कर लेंगे। देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी गोल्डन हुई है। मैं आपको उठा के दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं। बस हमें यही प्याज चाहिए। ये आप देखना, अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे पतीली के अंदर से। आप ये देख रहे हैं कि मैं आपको ये मैंने निकाल लिया और अब मैं इसको प्लेट में डाल दूँगा। ये आप देख रहे हैं कि व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि हम इसके अंदर अपने मसाले डालना है जो हमने आपको दिखाए थे। ये देखें, हमने अभी चूल्हा ऑन नहीं करा है, जिसके अंदर हम ये सारे मसाले डाल देंगे। और फिर जब हम मसाले की भुनाई कर लेंगे, मसाला अच्छे से पका लेंगे, इसके अंदर से धनिया की हिरान नहीं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने अपने चूल्हे के फ्लेम को जला लिया है और अब हम इस मसाले को अच्छे से मिला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कौरमे का मसाला बनना शुरू हो गया। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। और अभी हम इसके अंदर प्याज भी ग्लेंड करके डालेंगे जो हमने ब्राउन करी थी।
और फिर हम इसकी एक अच्छे से बढ़िया से भुनाई करेंगे कि इसमें किसी भी कच्चे मसाले का मज़ा नहीं है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने हैंड ब्लेंडर जार में हमने प्याज को पीस लिया है। नहीं प्याज है, ये करारी नहीं होती। बहरहाल हमने इसको बहुत कोशिश करा, करारी नहीं हुई, मगर हम इसको इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, भुनाई होगी दाना फाड़ने में, मगर कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। बस ये देख रहे हैं कि हम इसके अंदर ये प्याज डाल रहे हैं। ये प्याज हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी डाल, देख सकते हैं कि अब हमने अपने प्याज के जार को बिल्कुल से साफ़ कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर सारी प्याज डाल दी है, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, अपने कौरमे के मसाले को तैयार करेंगे। फिर जब हम इसके अंदर फीड डाल देंगे तो फिर हम इसको इस तरीके से चला नहीं सकते। ये आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन गोल्डन कौरमा बन रहा है और दाना भी बनना शुरू हो जाए इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि हमने इसकी तकरीबन भुनाई कर ली और हमने इसको भी दम पे लगाया। अब हम इसके अंदर फ़िश लगा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं फ़िश हम इसके अंदर डालना है। हमारी ये सिंगाड़ा फ़िश है, इसी का ही कौरमा बहुत शानदार पकता है। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर फ़िश लगा रहा हूँ। पूरी 2 किलो का कौरमा पका रहे हैं। ये तकरीबन हमारे 10 से 12 लोग खाएंगे कौरमा। अब हम इसके अंदर, हमारा चम्मच का काम नहीं होगा, अब हम इसको कपड़े की मदद से हिलाएंगे। वो भी मैं आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर ये फ़िश लगा दी है। आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर पूरी 2 किलो मच्छी, बंगाली मच्छी कहते हैं, कराची में इसको मच्छी बोलते हैं, वैसे इसको मछली ही बोलते हैं, फ़िश बोलते हैं। मैं अमूमन इसको मच्छी मच्छी कहता हूँ, मगर असली लफ्ज़ इसका मछली है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसको चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे और हम अपनी फ़िश को पकाएंगे। फ़िश हमने बड़े ये ऐसे अच्छे से धो ली थी, इसमें जो गंद लगा था सब हमने इसको साफ़ कर लिया था। 4 पानी से हमने इसको धोया है। अच्छा, हम इसके अंदर कोई अदरक लहसुन नहीं लगाते, कोई हम इसको नमक से नहीं धोते, हम इसको सादे पानी से धोते हैं। ताज़ा मछली है बिल्कुल, और हमारे घर के करीब समंदर है। मैं बंगाली पाड़े से जाके ये मछली लेकर आया हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि हमारी मछली जो है इस वक्त हिल रही है। अब मैं आपको इसको दिखाऊं करके कपड़ों की मदद से। ये देखें आप, अब हमारा ये देख रहे हैं आप, ये हम 2 कपड़े पकड़ेंगे और हम इसको अभी ऐसे हिलाएंगे। ये देख रहे हैं आप। अब हम इसको, इसके अंदर अब हम चम्मच नहीं चला सकते, और अगर हमने इसके अंदर चम्मच चलाया तो हमारी मछली के पीस टूट जाएंगे। बस ये 5-6 मिनट और हम इसको पकाएंगे। हमारा फ़िश कौरमा रेडी टू ओके। और हम व्यूअर्स, हमने चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लिया है, क्योंकि कहीं आग की हीट हमारे हाथ पे नहीं लग जाए। और हमने इसको ऐसे हिलाना है। आप ये देख रहे हैं, आपने अब इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है। अगर आपने इसमें चम्मच चलाया तो आपकी मछली टूट जाएगी, खूबसूरत नहीं लगेगी। वही मेरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंह से पहले आँख खाती है अगर खाना आपकी आँख को अच्छा लगेगा। आप ये देख सकते हैं कैमरे स्क्रीन के ऊपर कि हमारी मछली कुक होने लगी है और कुक हो गई है। असल में पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ओवर कुक खाने खाए जाते हैं, प्रोटीन से बगैर खाने खाए जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हम इसका प्रोटीन को भी बरकरार रखेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि मेरी कैमरा स्क्रीन। व्यूअर्स, ये वो ही मसाला है जो हमने आपको वीडियो में शुरू में इंग्रेडिएंट गिनती कराते वक्त गिनवाया था। छोटी इलायची का दाना, बड़ी इलायची का दाना, जायफल, जवतरी। अब हम इस मसाले को इसके ऊपर लगाएंगे। हमारी फ़िश हो गई है तैयार, ओके टू रेडी। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। और इस मसाले की इतनी अच्छी खुशबू होती है, ये मछली की स्मेल को भी ख़त्म कर देती है। और हर तरीके के कौरमे पे यही मसाला लगता है। इसका अपना एक जायका है, बहुत शानदार है। और ये बिल्कुल देगी कौरमा पक रहा है। अब हम इसके अंदर रूहे केवड़ा लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि हम इसके अंदर रूहे केवड़ा भी लगा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसके अंदर रूहे केवड़ा छिड़क रहा हूँ। अब हम अपनी फ़िश को दम पे लगा देंगे और फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसके ढक्कन को ढक दिया है और अब हम इसके फ्लेम को भी दम पे ले आए हैं। अब हम आपको 10 मिनट के बाद इसकी प्रिपरेशन दिखाएंगे। हमारी मछली अपना अरोमा छोड़ दे और हमारे मसालों की इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए।
हमारा कौरमा ओके टू रेडी है। आज की हमारी रेसिपी थी फ़िश कौरमा। भाग रहे हो ये जान बचा के। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारा फ़िश कौरमा है और आज हमारे अरशद भाई की फरमाइश पे ये कौरमा पक्का है। ये रहे अरशद भाई। अरशद भाई कौरमा कैसा पक्का है बना आप? बसीर भाई कौरमा कैसा? राशिद भाई आप बताएं कौरमा। भी पका अभी तक तो मैंने खाया नहीं ऐसा कौरमा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह 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 भाई। ये देख सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारा खाना पकाने का तरीका आसान लगा है और हमारा खाना अच्छा लगा है, आप घर में अपनी रेसिपी इस्तेमाल करें और आप हमें फीडबैक दें कि जो है ना कि हमारा खाना कैसा पका हुआ है। अब आप हमें इजाज़त दें। हमने लोगों से फीडबैक भी ले लिया। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। ये अरशद भाई की तरफ से दोस्तों की दावत थी और ये राशिद राणा साहब बैठे हुए, इनकी तरफ से भी दावत है और जुमेरात का दिन मुदस्सिर भाई की तरफ से। और ये खाना जो है क्या पकवाएंगे उसी दिन ही बताएंगे। अब आप हमें इजाज़त दें। ये हमारे चड्डे भाई आ गए, ये अब बैठ के हमारे साथ खाना खाएंगे। अल्लाह हाफिज़।